स्कॉलरशिप एक स्कैम है। कैसे? 10th का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, 11 12 साइंस जिसका फ़ी बहुत हाई है और उसके लिए जो है इंस्टीट्यूट वगैरह सब स्कॉलरशिप देंगे, 100% स्कॉलरशिप। बताओ कितने भले लोग हैं ना। आपके बच्चे को फ्री में पढ़ाना चाहते हैं ये लोग, फ्री में एकदम 0% में पढ़ेगा बच्चा, स्कॉलरशिप देंगे। लेकिन आप समझते नहीं हो इसके पीछे का खेल, ये पूरा एक स्कैम है। आपके साथ माँ बाप नहीं समझते, इसका डिटेल नहीं जानते हैं और इसमें फंस जाते हैं। जैसे ही आप बोर्ड देखते हो कि आओ हमारे यहाँ स्कॉलरशिप 100%, नीचे छोटे से शब्दों में लिखा होगा कि एक टेस्ट देना होगा। वो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं और आपको स्कॉलरशिप देते हैं। एग्ज़ाम इतना टफ रहता है कि बच्चे उसको निकालना बहुत कोई इम्पॉसिबल नहीं लेकिन बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, 1000 लोग ने इसका एग्ज़ाम दिया, उसमें से ना 50 या तो 50 से भी कम बच्चे ऐसे होंगे जिसके 90 अप मार्क आएंगे और जिसको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। यही कंडीशन होता है कि 90 अप जाओगे तो ही 100% मिलेगा। 90 के नीचे रह गए तो सर 50%, अरे 90 के नीचे रह के 50% कुछ नहीं है, सीधा 10% पे ले आते हैं आपको कि फिर 10% मिलेगा। 50% वाले सॉरी ये 50 जो बच्चे थे वो तो 100% स्कॉलरशिप लेके फ्री में पढ़ेंगे। बाकी जो 950 बच्चे बच गए उसको 10% की स्कॉलरशिप का लॉलीपॉप थमाया जाएगा। ठीक है, ये एक लॉलीपॉप है। अब इस 10% की स्कॉलरशिप के चलते आप वहाँ पर एडमिशन ले लोगे, ठीक है, और ले लिया आपने एडमिशन। अब फीस भरने की बारी आई। कितनी फीस है सर? 2.5 लाख रुपीज़। 10% स्कॉलरशिप निकाल दीजिए, 2,25,000 अभी भी आपको भरने पड़ेंगे। तो स्कॉलरशिप के बाद भी इतना सारा बड़ा फी भरना पड़ रहा है आपको। और वहीं पर उसी के सामने दूसरे इंस्टीट्यूट ऐसे भी है जो स्कॉलरशिप का खेल नहीं खेलती है, लेकिन उसकी फ़ी ही इतनी रिलेटेबल है कि आप उसको आराम से भर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए बहुत सारी ऐसी स्कूल और बहुत सारे कोचिंग ऐसे भी है जो 11 12 साइंस को सिर्फ 1 लाख रुपए में, सिर्फ 1 लाख रुपए में कंप्लीट करा देते हैं और ये लोग उसी की फीस ले रहे हैं 2.5 लाख रुपए। सर फी ले रहे हैं तो एजुकेशन भी तो वैसा होगा। क्या होगा एजुकेशन? एनसीईआरटी पढ़ाओगे, एक आध रेफरेंस बुक पढ़ा दोगे और क्या कर लोगे तुम लोग? ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा लेंगे। वो सब कराते हैं भैया, सब एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, सब रेफरेंस बुक पढ़ाते हैं, सब वीकली टेस्ट लेते हैं, डेली टेस्ट लेते हैं, सब होता है, सब जगह सब होता है। बस ये लोग जो है स्कॉलरशिप देंगे, फलाना देंगे और आपको लॉलीपॉप थमाएंगे। इसमें मत फंसना। और जो छोटे क्लासेस हैं, जो छोटे इंस्टीट्यूट है, उसके पास बच्चे कम होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते। बड़े नाम, जितना बड़ा नाम उतना गंदा काम, याद रखना। अब इतनी सारी स्कॉलरशिप देने के बावजूद भी उसके हर साल एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बन जाता है, हर साल एक नई स्कूल कैसे बन जाती है? जब आप स्कॉलरशिप दिए, आपको फ्री में पढ़ाया, तो प्रॉफिट कहाँ से आया? मैं कह रहा हूँ जो 50 बच्चे फ्री में पढ़ेंगे, लेकिन 950 जो बाकी के हैं वो उस बच्चे की भी फी भरेंगे और आपकी भी फी भरेंगे, तो किसी और को बच्चे आपकी फीस से पढ़ रहे हैं। मत फंसना इसमें, ठीक है। अगर ये इतने ही बहुत दयालु है, फ्री में ही पढ़ाना चाहते तो कम कर देना अपनी फीस, 1 लाख कर दे, करके दिखा दे। नहीं करेंगे क्योंकि वो है ही नहीं, ये लॉलीपॉप है भैया, ठीक है। और वो कोई इतने बड़े दानी नहीं है, सारे कॉर्पोरेट है, सारे बिजनेसमैन है, कोई टीचर नहीं है वहाँ पे। याद रखना मेरी बात। सर वहाँ के टीचर बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे। सर टीचर हर जगह अच्छा होता है और अच्छा होता है वही साइंस पढ़ाता है, याद रखना ये भी बात। तो न कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, इस सब चक्कर में आना मत। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि साइंस वहीं से करना जहाँ स्ट्रेंथ कम हो। एक क्लास में 20 से ज़्यादा बच्चा होना तो वहाँ पे साइंस नहीं हो सकता है। 60-70 बच्चे भरे पड़े एक क्लास में, एक टीचर्स 1.5 घंटे के लेक्चर में 60 बच्चे के ऊपर ध्यान कैसे देगा? ये मेरे को थोड़ा बताओ। नहीं दे पाएगा, ठीक है, नहीं दे पाएगा। आपका बच्चा उस भीड़ में कहीं खो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। अंडरस्टैंड है मेरी बात? आप समझना इसको। और एडमिशन लेने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचना कि क्या ये सही तो है। किसी से मत पूछो, क्योंकि किसी से पूछोगे ना कि कहाँ एडमिशन लो तो 2 ही नाम लोग को आ जाएंगे, या आशादीप में ले लो, पीपी सवानी में ले लो, 2 ही नाम आते बच्चों, और किसी कोई नाम ही नहीं आता है। क्योंकि इन दोनों के ज़्यादा बोर्ड लगे हैं, इन दोनों के ज़्यादा बोर्ड लगे हैं, इन दोनों की ज़्यादा मार्केटिंग हुई है, इसलिए इसी के नाम। एलन में ले लो, आकाश में ले लो, इसके भी ज़्यादा बोर्ड लगे हैं, ज़्यादा मार्केटिंग हुई है। मार्केटिंग है और कुछ नहीं है, मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है। कहीं पर भी एडमिशन लेने का मतलब ये नहीं होगा कि वहाँ से आपका एग्ज़ाम क्लियर वो करा ही देंगे, नहीं देता है, कोई गारंटी नहीं देता है, ठीक है। ऐसी जगह पे एडमिशन लो जहाँ इंडिविजुअल ध्यान दिया जाता है, और इंडिविजुअल ध्यान तभी दिया जा सकता है जब एक क्लास में 20 से कम बच्चे हो,
ठीक है। वो 70 का क्लास भर के बैठा और कहते हैं हम यहाँ इंडिविजुअल ध्यान देते हैं, इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं एक टीचर हूँ, मैं जानता हूँ, ठीक है। 35 और 40 का क्लास भरा पड़ा होता है ना, तब भी वहाँ हर एक बच्चे पे ध्यान देना बहुत कितना कठिन हो जाता है, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो मैं इसमें डिटेल वीडियो बना के लाऊं, ठीक है, और आपको सही इन्फॉर्मेशन दूँ कहाँ एडमिशन कैसे लेना चाहिए, तो यस लिखिए कमेंट में, मैं आपको इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊँ।